अस्सलाम वालेकुम। ऐसे काम जिनकी वजह से घर में बरकत ख़त्म हो जाती है। आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो इन कामों को रोक दें, वरना कहीं आपका घर भी गुर्बत में ही ना डूब जाए। कहीं आपके घर की बरकतें इन कामों की वजह से दूर ना हो जाएं। इसलिए हम आपको जिन कामों के बारे में बताने जा रहे हैं, इन कामों को बड़े गौर से सुनें और इन कामों को आज ही रोक दें, ताकि आप परेशानियों से महफूज रह सकें। और इस पैगाम को अपने तमाम चाहने वालों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि वो भी इन कामों से अपने आप को दूर रख सकें। ये तमाम काम ऐसे हैं जिनकी वजह से घर की बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं, और जब बरकतें उठती हैं तो गुर्बत और तंगदस्ती ही मुकद्दर बनती है। तो प्यारे दोस्तों, चलिए आपको बताती हैं ये काम कौन से हैं। इन कामों में सबसे पहला काम है ज़्यादा सोने की आदत। इससे इंसान का हाफ़ज़ा भी कमज़ोर होता है और ज़्यादा सोने की वजह से इंसान के अंदर सुस्ती और काहली पैदा होती है, जिसकी वजह से इंसान इबादत में भी सुस्ती करने लगता है। और ज़्यादा सोने की आदत की वजह से ज़्यादातर लोगों की फ़जर की नमाज़ कज़ा हो जाती है। ऐसे लोग रात को देर से सोते हैं और सुबह देर से जागते हैं, जिसकी वजह से उनके घर की बरकतें उठ जाती हैं। याद रहे कि फ़जर की नमाज का वक्त बरकतों का वक्त है। इस वक्त अल्लाह पाक की बरकत और रहमत नाजिल होती है। इसलिए आप भी इस काम के आदी हैं तो आज ही इस काम को तर्क कर दें। इसी तरह से रात नंगे सर सोना। हज़रात और ख़वातीन भी इस बात की एहतियात करें कि रात को नंगे सर नहीं सोना चाहिए। ख़ास तौर पर ख़वातीन इस बात का ख्याल रखें और रात को दुपट्टा लेकर सोएं। नंगे सर सोना भी दुरुस्त नहीं है, और ये भी घर में तंगदस्ती की एक वजह है। इसी तरह से बेहयाई भी एक ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है। अक्सर लोग रास्तों में इर्द गिर्द खड़े होकर या बैठकर पेशाब कर रहे होते हैं और इस बात का ख्याल नहीं करते कि हया निफ्स ईमान है, और ऐसा करने से रिज़्क में तंगी आ सकती है। घर में बेबरकती और गुर्बत की एक बड़ी वजह नमाज में सुस्ती है। जिस घर में लोग नमाज में सुस्ती करते हैं उस घर में बरकत नहीं होती, और गुर्बत इस घर में डेरे डाल लेती है। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना भी घर में गुर्बत लाता है। अक्सर लोग अपने वालिदैन का नाम लेकर उनको पुकारते हैं, चाहे ये लाड प्यार से हो या बेतकल्फ़ी की वजह से, लेकिन ये आदत घर में तंगदस्ती का सबब है। इसलिए इससे भी अज्तनाब करने की ज़रूरत है। बैतुल खला में वज़ू करना भी घर के अंदर से बरकत को ख़त्म करता है, और ये भी एक ऐसी आदत है जिसमें अक्सर लोग मुब्तला हैं, क्योंकि घरों के अंदर जो अटैच बाथ बनाए जाते हैं उनमें बाथरूम और गुस्ल की एक ही जगह बनाई जाती है, और वज़ू भी इस बैतुल खला में किया जाता है। वज़ू की जगह अलग से बनानी चाहिए और वज़ू किसी पाक जगह पर करना चाहिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आज से इस काम को रोक दें और वज़ू पाक जगह पर किया करें, ताकि घर में बरकतें आएँ। दस्तरख़्वान पर खाने पीने की अशिया को छोड़ देना और उन्हें अच्छी तरह से साफ़ ना करना भी ऐसी आदत है जो कि घर में बरकत को दूर करती है। इसलिए चाहिए कि दस्तरख़्वान को अच्छी तरह से साफ़ किया जाए, और वो जो ज़र्रे दस्तरख़्वान पर गिर जाएं तो उनको फ़ौरी तौर पर उठा लेना चाहिए। इनको दस्तरख़्वान पर वैसे ही छोड़ देना और दस्तरख़्वान में लपेट देना दुरुस्त नहीं। इससे ही आप पर तंगदस्ती और गुर्बत आ सकती है। ऐसा काम जो कि अमूमन तौर पर घरों में किया जाता है वो है प्याज और लहसुन के छिलकों को जला देना। अक्सर औक़ात वो ख़वातीन जो घर मिट्टी के चूल्हों में लकड़ियाँ जलाती हैं, उनकी ये आदत होती है। वो प्याज और लहसुन छीलने के बाद उनके छिलकों को चूल्हे में जला देती हैं। इस काम से सख्ती से मना किया जाता है, इसलिए अगर आपके घर में ये काम होता है तो इसको लाजमी रोक दें। ख़वातीन कपड़े से झाड़ू का काम लेती हैं और झाड़ू के बजाय कपड़े से सफाई करती हैं। ये आदत भी ठीक नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। रात के वक़्त झाड़ू लगाने से भी इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह से कूड़े को घर में रख कर छोड़ना, ये भी घर में बरकत उठने का सबब है। इसलिए चाहिए कि कूड़े को घर से जितना जल्दी हो बाहर फेंक दें, और कूड़े को घर में ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ें। दरवाज़े के किसी हिस्से से टेक लगाकर खड़े होना भी एक ऐसा काम है जिससे मना किया गया है, और ये काम भी घर में ही बेबरकती का सबब है। इसलिए ऐसा करने से भी इज्तनाब करना चाहिए।
इसी तरह से पहने हुए कपड़े को सी लेना भी ऐसा काम है जिससे मना किया जाता है। अगर कपड़े को सीने की नौबत आए तो चाहिए कि कपड़े उतार कर उसको सिया जाए और इसके बाद इसको पहना जाए। इसी तरह पहने हुए कपड़ों से मुंह साफ़ करना भी ऐसी आदत है जिससे घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और ये आदत भी बहुत आम है। और अगर टॉवल ना मिल रहा हो तो कपड़ों के साथ भी मुंह साफ़ कर दिया जाता है। घर के अंदर मकड़ी के जालों को लगे हुए छोड़ना भी घर से बरकत उठने का सबब है। तकिए के ऊपर बैठना भी दुरुस्त नहीं। अक्सर लोग तकिए पर बैठ जाते हैं और फिर उसी तकिए पर सर रखते हैं। ये काम भी ऐसा है कि जो कि दुरुस्त नहीं, इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। और काम जो घर में गुर्बत और तंगदस्ती का सबब है वो है रोटी को दांतों से कुतर कर खाना। याद रहे कि हमेशा रोटी को तोड़कर लुक़मा बनाकर खाया जाता है। मसलन बर्गर, शवारमा वगैरह, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसको ज़्यादातर दांतों से काट कर खाया जाता है। इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। ख़वातीन अक्सर अपने बच्चों को बुरा भला कहती हैं और उनको बद्दुआएं देती हैं। ये भी ऐसा काम है जिससे घर में तंगदस्ती आती है। ख़वातीन की ये भी आदत होती है कि वो तंगदस्ती के गाने गाती रहती हैं और नाशुक्री की बातें करती रहती हैं। ये भी ऐसा काम है जो घर से बरकत को ख़त्म करता है और घर में गुर्बत लाता है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना भी एक ऐसा काम है जिससे मना किया गया है। अगर आपके घर में भी कंघी टूटी हुई है तो आज इस कंघी को फेंक दें और नई कंघी इस्तेमाल करें। कपड़े खड़े होकर पहनना भी एक ऐसी आदत है जिससे मना किया गया है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कपड़े पहने तो बैठकर पहना करें, खड़े होकर कपड़े ना पहनें। अंधेरे में खाना खाना भी ऐसा काम है जिससे घर की बरकत उठ जाती है और घर में गुर्बत आती है। इसलिए जब भी खाना खाएं तो रोशनी का इंतज़ाम करके खाया करें और दरवाजे में बैठकर खाना खाने से भी मना फरमाया गया है। मैयत के साथ भी खाना खाने से मना किया गया है। जनाबत के बाद या इहतिलाम के बाद गुस्ल के बगैर ही खाना खाना, ये भी घर में गुर्बत आने की एक बड़ी वजह है। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते और गुस्ल करने में सुस्ती करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस काम से आज ही तौबा कर लें। दोस्तों, ये तमाम काम ऐसे हैं जो कि घर में बरकत को ख़त्म करने वाले और घर में तंगदस्ती और गुर्बत का सबब हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानियां आती हैं। इसलिए चाहिए कि अपने घरों में देखा जाए, अगर ऐसे काम मौजूद हैं तो इनको रोका जाए ताकि हमारे घरों में बेबरकती से महफूज रहें। तो नाज़रीन, आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।